Hello everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss Introduction to DBMS means Database Management System. इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इस यूनिट से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाली यूनिट से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यूजीसी नेट एनटीए एग्ज़ाम में। और जो DBMS है वो हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग डेटा टर्म से। तो डेटा क्या है? रो, फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट एन एंटिटी। किसी एंटिटी से रिगार्डिंग उसके रोज फाइंड करना, फैक्ट्स फाइंड करना और उसके फिगर्स फाइंड करना, वो क्या होगा? हमारा डेटा होगा। एंटिटी क्या होती है? हमारी कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, वो कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हमारा कोई सॉन्ग है, पिक्चर है या कोई इमेज, टेक्स्ट है, ऑडियो, वीडियो, तो वो हमारे सारे क्या होंगे? डेटा होंगे, क्योंकि हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो प्रोसेस्ड डाटा जो करंटली यूजफुल हो। करंटली यूजफुल कैसे? कि जो भी हमारे पास डाटा है उसको प्रोसेस किया। क्या प्रोसेस किया? उसके अंदर प्रोसेस मीन्स उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, उससे कुछ कलेक्ट किया, उससे कुछ रिट्रीव किया उस डेटा से। तो उसके बाद जो वो करंट में इंफॉर्मेशन, करंट में जो वो यूज होता है, यूजफुल होता है जो करंटली हमारे लिए, वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हम बुक पढ़ते हैं तो वो बुक जब तक हमने नहीं पढ़ी है वो हमारे लिए क्या है? एज ए डेटा है। उस बुक को स्टडी करने के बाद उसमें से हमने कुछ गैदर किया है, तो गैदर करने के बाद वो बुक हमारे लिए क्या हो गई? जितना हमने गैदर कर लिया वो पोर्शन हमारे लिए एज ए इंफॉर्मेशन है। और उस इंफॉर्मेशन को जब हम आगे किसी थर्ड पर्सन के सामने डिलीवर करते हैं तो वो फिर से उसके लिए क्या होगा? डेटा होगा। अब वो सारा का सारा तो गैदर नहीं कर पाएगा जो भी डिलीवर करेगा, तो जो वो थर्ड पर्सन जितना गैदर कर पाएगा, जितना रिसीव कर पाएगा, वो उसके लिए क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगा। ऐसे ही जो बुक हमने पढ़ी है वो हमारे लिए डेटा थी, लेकिन जिसने वो बुक राइट की थी, जिसने वो बुक लिखी है, उस राइटर के लिए वो बुक क्या थी? इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि उसने और भी बहुत सारी बुक स्टडी करके, बहुत सारा डेटा स्टडी करके तब उस बुक को लिखा था। तो इसलिए वो बुक उसके लिए क्या थी? डेटा थी। हम इंफॉर्मेशन थी, हमारे लिए वो क्या है? डेटा है। और हमने जो गैदर किया वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। हमने किसी थर्ड पर्सन के सामने अपनी इंफॉर्मेशन को डिलीवर किया, वो उसके लिए डेटा है। और उसने उसमें से जितना गैदर किया या रिसीव किया वो उसके लिए क्या है? इंफॉर्मेशन है। आई थिंक डेटा और इंफॉर्मेशन की हियरार्की आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा, कि जो हमारा डाटा है उसका कलेक्शन, लेकिन वो डाटा कैसा होना चाहिए? इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड कैसे? कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो आपस में इंटर रिलेट करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक डाटा, कोई एक आइटम हम किसी एक चीज के लिए लिख रहे हैं, दूसरा आइटम हमने किसी और चीज के लिए पिक कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डाटा बना रहे, अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन सी बुक्स हैं, तो उसमें सिर्फ बुक्स का ही डाटा कलेक्ट हो सारा का सारा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेट हैं। ये ना हो कि अगर मैं उसमें रखूं कि मेरे पास ये वाला पेन है, मेरे पास ये वाला मोबाइल है, तो वो इंटर रिलेटेड नहीं होगा। तो इसी तरह से जो डेटाबेस होता है उसके अंदर हमारा जो डाटा है वो इंटर रिलेटेड होना चाहिए। उन सबके कलेक्शन को, उस इंटर रिलेटेड डाटा को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। और यहाँ पे जो हमारा डाटा होगा वो मेनली टेबल्स की फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि हम स्टडी करते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशनल मीन्स टेबल्स। उस टेबल्स में कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम्स होंगे जिनके अंदर हमारा डाटा ऐड होगा। देन हम बात करते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? DBMS इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है लाइक सॉफ्टवेयर अलोंग विद डेटाबेस विच अलाउज अ यूजर टू एक्सेस a database or modify a database and then to get a response from database। वो एक ऐसा सेट ऑफ प्रोग्राम है DBMS कि यूजर को अलाउ करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए डेटाबेस में, या कुछ स्टोर करने के लिए, या फिर डेटाबेस के अंदर यूजर उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है।
और इन सब ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस इफिशिएंट और कन्वीनियंट मैनर में ऑपरेशन सारे फॉलो होने चाहिए। और उसके बाद ये ऑपरेशंस तो यूजर करेगा, उसके बाद जो डेटाबेस DBMS है वो यूजर को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा कि उसने ये डाटा रिट्रीव करना था, ये वो चाहता था, तो वो उसको एज ए रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा यूजर को डेटाबेस। तो ये इसका प्रोसेस है कि ये यूजर है, ये डेटाबेस है, ये डेटाबेस के अंदर यूजर कुछ भी स्टोर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और फिर डेटाबेस उसको कुछ ना कुछ रिट्रीव करके देगा जो उसने स्टोर किया है, जो भी वो उस टाइम पे आउटपुट चाहता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये थी ये कुछ टर्म्स जो हम डिस्कस कर रहे थे आज। अब हम अगर बात करें कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस हो सकती हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, और कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो आजकल DBMS तो हर जगह यूज हो रहा है, लाइक बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एयरलाइंस, रेलवे रिजर्वेशन, फाइनेंस, इंडस्ट्री एटसेट्रा। तो वहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है DBMS? लाइक अगर हम बात करें बैंकिंग की, तो कस्टमर्स की डिटेल फिल करने के लिए यूज हो सकता है कि किस कस्टमर की क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी है, उसके लिए डेटाबेस यूज किया जाता है। या फिर अकाउंट्स से रिलेटेड कि इसको लोन देना है नहीं देना, या फिर इसके चार्जेस क्या हैं, तो कोई भी डिटेल हो सकती है बैंकिंग से रिलेटेड। एयरलाइंस में कौन सी फ्लाइट शेड्यूल होनी है, कितने रिजर्वेशन बाकी हैं, इस तरीके से एयरलाइंस और रेलवेज में यूज होता है। स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट्स के डाटा को स्टोर करने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट किस कोर्स में है, उसका क्या रिजल्ट है, प्रीवियस रिजल्ट, उसने कौन कौन से बुक्स अलाउ कर रखी हैं लाइब्रेरी से, तो ये सब डाटा यूज करते हैं स्कूल कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज में। ऐसे ही फाइनेंस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स सेल्स में हैं, कौन से प्रोडक्ट्स अभी एट प्रेजेंट नहीं हैं, तो इन सब की डिटेल या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं हम एज ए डेटाबेस। फाइनेंस में, ह्यूमन रिसोर्सेज में यूज किया जाता है। तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम डेटाबेस मैनेजमेंट को यूज करते हैं। उसके बाद कुछ डेटाबेस की एडवांटेजेस हैं DBMS की, और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो एडवांटेजेस क्या हैं? फर्स्ट एडवांटेज, ये हमें इफिशिएंट और कन्वीनियंट मैनर में हमारे डाटा को एक्सेस करता है, यानी कि हमारा जो भी डाटा है वो इफिशिएंटली एक्सेस होगा। देन रिडंडेंसी को रिमूव करता है। रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी की एक डाटा बार बार बहुत सारी जगह स्टोर हो रखा है। जैसे स्टूडेंट्स का डाटा होता है कॉलेज में, किसी टीचर के अंडर कोई डाटा स्टोर है, फिर वो उसका लाइब्रेरी के अंदर डाटा स्टोर है, तो वो बहुत सारी जगह होता है। तो इस तरीके से डेटाबेस से रिडंडेंसी को रिमूव किया जाता है डेटाबेस की हेल्प से। और हमें प्रोवाइड करता है बैकअप या रिकवरी। इन केस अगर हमारे कंप्यूटर में कोई फेलियर आ जाता है तो वो हमें बैकअप देगा, हमारे सारे डाटा को दोबारा से हमें फेच करके देगा, रिकवरी प्रोवाइड कराएगा। और भी बहुत सारी एडवांटेजेस हैं, लाइक हम डाटा को शेयर कर सकते हैं किसी अनदर यूज़र के साथ, लेकिन वो शेयरिंग भी हमारी ऑथराइज प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके होगी, क्योंकि हम जब भी डाटा को शेयर करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे ऑथराइजेशन के वेरियस लेवल्स होते हैं। उन सब लेवल्स को फॉलो करके, उन सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही हम अपना डाटा किसी अनदर पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। और डाटा की इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। इंटीग्रिटी मीन्स जो हमारा डाटा होगा वो एक्यूरेट होगा और डाटा कंसिस्टेंट होगा। एक्यूरेसी प्रोवाइड होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि जो डाटा को मल्टीपल यूज़र्स हैं वो उस डाटा को एक टाइम पे व्यू कर रहे हैं, तो हमारा डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस गाइडेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई भी रॉन्ग कंसेप्ट यूज़ नहीं होना चाहिए। और डाटा के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी मीन्स जो ऑथराइज एक्सेस होंगे उनको ही एक्सेस करने के लिए अलाउ करेगा, उनको आइडेंटिटी दे सकता है, उनकी यूज़र नेम और पासवर्ड एज ए आइडेंटिटी कि ये पर्सन्स ऑथराइज कर सकते हैं। जो अनऑथराइज एक्सेस होंगे उनको ऑथराइज करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये थी कुछ इसकी एडवांटेजेस डेटाबेस सिस्टम से रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस DBMS की, तो वो भी हैं। वो क्या क्या हैं? हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है उनकी कॉस्ट ज़्यादा है। उनकी कॉस्ट ज़्यादा होने के साथ साथ उनको बार बार अपग्रेड करना पड़ता है।
हमारे हार्डवेयर जो हैं उनमें भी अगर नई फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं तो हमें उसको अपग्रेडेशन, उसको रिप्लेसमेंट की नीड होती है, या फिर हमारे सॉफ्टवेयर में अगर हायर वर्जन आता है तो हमें अपग्रेड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर को। और जो यूज़र उसको यूज़ कर रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि कोई भी पर्सन उसको यूज़ नहीं कर सकता। और ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर लाइसेंस मेंटेन होता है। तो इसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, और स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है। तो ये थी कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।